नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देखिए, विपक्ष की बेचैनी अब साफ तौर पर सामने नजर आने लगी है। चाहे राष्ट्रीय जनता दल में आत्ममंथन की बात हो या फिर पार्टी से बागियों को बाहर निकालने की तैयारी, हर कदम में घबराहट दिख रही है। कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली बैठक हो या फिर पार्टी विधायकों की अंदरूनी नाराजगी, हालात यही बताते हैं कि विपक्ष अपनी कमजोर स्थिति से जूझ रहा है। वहीं बिहार की सियासत में विपक्ष की ओर से लगातार आ रहे बयान भी इसी बेचैनी को दिखाते हैं। देखा जाए तो साफ हो जाता है कि सत्ता से दूर रहने के कारण विपक्षी खेमे की नींद उड़ी हुई है और वो किसी भी तरह से खुद को संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। तो क्या कुछ हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव का पार्टी को लेकर बड़ा फैसला, भीतरघात करने वाले नेताओं पर गाज गिराने की तैयारी। दिल्ली में 23 जनवरी को कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल गांधी संग कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। आरजेडी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को पद से हटाने की चर्चा तेज, चुनावों में मिली हार के बाद बड़ा फैसला। पप्पू यादव का पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर दिए गए बयान से मचा हड़कंप, विपक्ष पर उठे सवाल। जी हाँ, खबरों में सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी अब खुद को सुधारने और मजबूत करने की कोशिश कर रही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के संगठन को भंग किया जाएगा और नए लोगों को नियुक्त किया जाएगा। तेजस्वी चाहते हैं कि अब वो ऐसे नेता आगे आए जो सक्रिय हो, जनता के बीच लोकप्रिय हो और मेहनत करके पार्टी को मजबूत बना सके। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा के दौरान ये बात सामने आई कि चुनाव के वक्त पार्टी के ही कई नेताओं ने उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया। इसको लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भीतरघात करने वाले लगभग 300 लोगों की सूची तेजस्वी यादव को सौंपी है। हालांकि यह देखना बाकी है कि इन बदलावों से पार्टी कितनी जल्दी अपनी ताकत फिर से हासिल कर पाएगी। चुनाव के दौरान भी कई योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन तब भी पार्टी अच्छे नतीजे नहीं ला पाई थी। इसलिए अब सवाल ये है कि तेजस्वी की ये मेहनत विपक्ष को सच में मजबूत बना पाएगी या फिर विपक्ष की हालत अभी भी कमजोर ही नजर आएगी। बात करते हैं अगली खबर की, कांग्रेस की। कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई है। सत्ता पक्ष के कांग्रेस विधायकों के टूट के दावों के बीच अब राहुल गांधी ने कांग्रेस के सभी 6 विधायकों को दिल्ली बुलाया है। 23 जनवरी को होने वाली इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल होंगे। ये बैठक इंदिरा भवन में आयोजित की जाएगी और बिहार कांग्रेस के लिए इसे बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में पार्टी संगठन को मजबूत बनाना और आने वाली राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करना है। इसके अलावा लंबे समय से लंबित विधायक दल के नेता के चयन को लेकर भी इस बैठक में मंथन होने की संभावना है, क्योंकि अब तक बिहार कांग्रेस ने अपने विधायक दल का औपचारिक नेता घोषित नहीं किया है। राहुल गांधी एक बार फिर पार्टी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना भी वो प्रयास करते हैं उतना ही पार्टी में मतभेद और टूट दिखाई देती है। अब सवाल ये है कि इस बैठक का असल में कितना असर होगा, क्योंकि आज कांग्रेस बिहार में लगभग गायब नजर आती है। उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। पार्टी की मजबूती और नेताओं के बीच तालमेल बढ़ाने की जिम्मेदारी इस बैठक पर काफी हद तक निर्भर करती है। देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता इस बैठक के जरिए कांग्रेस को सक्रिय और मजबूत बना पाएंगे या नहीं। बात करते हैं अगली खबर की। राष्ट्रीय जनता दल में एक बार फिर बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के खराब स्वास्थ्य और हालिया चुनावों में मिले कमजोर नतीजों के बाद उनके पद से हटने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी अब किसी युवा और ऊर्जावान चेहरे को बिहार की कमान सौंपने पर विचार कर रही है, ताकि संगठन में नई जान डाली जा सके। और इसी को लेकर 25 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को तेजस्वी यादव की एक नई राजनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है।
तेजस्वी पार्टी को दोबारा खड़ा करने और अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी संगठन में बदलाव, कभी नए चेहरों को आगे लाने की बात, हर बार एक नया दाव खेला जा रहा है। हालांकि ये दाव चुनावों के दौरान भी खेले गए थे, जिसका कोई फायदा होता नजर नहीं आया। लेकिन सच्चाई ये है कि इन कोशिशों के बावजूद पार्टी की हालत में कोई बड़ा सुधार नजर नहीं आ रहा है। चुनावी हार के बाद आरजेडी अंदरूनी कलह, कमजोर संगठन और जमीनी स्तर पर गिरती पकड़ से जूझती दिख रही है। ऐसे में सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या सिर्फ चेहरा बदलने से पार्टी मजबूत हो जाएगी, या तेजस्वी की नई कोशिश भी पिछली रणनीतियों की तरह बेअसर साबित होगी। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस पद की कमान तेजस्वी खुद भी अपने कंधों पर ले सकते हैं। हालांकि क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तेजस्वी की एक्टिवनेस के बावजूद आरजेडी की स्थिति अब भी डगमगाती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं अगली खबर की। पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बयान के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। पप्पू यादव ने जिस तरह से सार्वजनिक मंच पर और मीडिया के सामने एक धार्मिक कथावाचक को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पप्पू यादव को अपने शब्दों की मर्यादा समझनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति से असहमति हो सकती है, लेकिन उसे इस तरह से चोर उचक्का कहना न सिर्फ गलत है बल्कि समाज में गलत संदेश भी देता है। जनता ऐसे नेताओं से संयम और जिम्मेदारी की उम्मीद करती है, न कि ऐसी बयानबाजी जो धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। इस बयान के बाद पप्पू यादव खुद भी घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजनीति में शब्दों का असर बहुत दूर तक जाता है। जब कोई नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसका सीधा असर समाज पर पड़ता है, लोगों में गलत सोच पैदा होती है। पप्पू यादव को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन किसी व्यक्ति या संत को लेकर व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी करना ना तो लोकतंत्र के लिए सही है और ना ही समाज के लिए। ऐसे बयानों से विपक्ष की छवि भी खराब होती है, विपक्ष पर सवाल उठते हैं और जनता के बीच नेताओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। अब देखना यह होगा कि पप्पू यादव अपने बयान पर सफाई देते हैं या इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ती है। बिहार की राजनीति में विपक्ष इस समय नेतृत्व, संगठन और विश्वसनीयता तीनों स्तरों पर संघर्ष करता दिख रहा है। राजद में तेजस्वी यादव की सक्रियता और बदलाव की कोशिशें ये जरूर दिखाती है कि वो हार को गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन केवल संगठन भंग करना, चेहरे बदलना या पदों की अदला बदली करना तब तक असरदार नहीं होगा जब तक जमीनी स्तर पर भरोसा, अनुशासन और राजनीतिक दिशा नहीं बने। भीतरघात पर कार्रवाई जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि पार्टी के भीतर एकजुटता और विचारधारा की स्पष्टता आए। कांग्रेस की स्थिति इससे भी ज्यादा चिंताजनक दिखती है। बार बार की बैठकें, दिल्ली बुलावे और रणनीति की बातें अब ग्राउंड पर असर डालने में नाकाम साबित हो रही है। बिहार में कांग्रेस आज ना तो मजबूत संगठन खड़ा कर पा रही है और ना ही जनता के बीच कोई ठोस विकल्प पेश कर सकी। राहुल गांधी की कोशिशें अपनी जगह है, लेकिन जब तक प्रदेश स्तर पर नेतृत्व स्पष्ट और सक्रिय नहीं होगा तब तक ये प्रयास केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। हालांकि विपक्ष अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, लेकिन कांग्रेस का जन आधार बिहार से पूरी तरह गायब होता नजर आ रहा है। वहीं तेजस्वी यादव अभी नींद से जागे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि ये कितना असरदार साबित होगा। कुल मिलाकर देखें तो बिहार की राजनीति में विपक्ष आज बिखरा हुआ है और असमंजस में नजर आ रहा है। अलग अलग दल अपने अपने स्तर पर हालात संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसी मतभेद और कमजोर संगठन उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। हालांकि अब मंथन की कोशिश की जा रही है। लगातार बैठकों, बयानबाजी और अंदरूनी कलह से ये साफ हो जाता है कि विपक्ष फिलहाल मजबूत विकल्प पेश करने की स्थिति में नहीं है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष इस बेचैनी से बाहर निकलकर खुद को संभाल पाता है या फिर ये स्थिति उसे और पीछे धकेल देती है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।